पहली बार इस अजीम सरज़मीन पर उराई शहर में आने का शरफ़ मुझे हासिल हुआ। बहुत अजीम शोराए कराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सब असातिज़ा क़िबला उलमाए कराम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं आगाज़ करता हूँ। अगर दिलों तक बात पहुँचे तो उम्मीद है, यकीन है कि हर ज़बान बोलेगी, हर दिल बोलेगा। बात गदीरियों में है। इजाज़त है दुनिया में आज साहिबे, दुनिया में आज साहिबे ईमान आ गया। दुनिया में आज साहिबे, हर ज़बान बोलती है, ईमान आ गया। वारिस नबी का दीन का सुल्तान आ गया। मौला सलामत रखे आपको। वारिस नबी का दीन का सुल्तान आ गया। ताज भाई बिनते असद की गोद में आ गया। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। बिनते असद की गोद में, ये भी होगा माशाअल्लाह। बेशक ये तकदीर वालों को मिलता है। आ गया, आ गया, आ गया। बिनते असद की गोद में लगते हैं यूं अली, इस बात की जैसे रहल पा कुरान। शुक्रिया। सलामत रहें आप। शुक्रिया मोहब्बत से। अगर वक्त ज़्यादा हो जाए तो इशारा फरमा देंगे नाजिम साहब, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मेरे साथ आज एक इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि 4 बजे हमें उतरना था कानपुर, तो 3 बजे तक हम जागते रहे रात में। वो थोड़ी सी नींद आई तो फिर फतेहगढ़ जाके हम उतरे, फतेहपुर। तो ज़ाहिर है कुछ सफ़र ज़्यादा हो गया, तो फिर भी मौला के लिए निकले थे तो देर आए दुरुस्त आए। माशा थोड़ा सा सफ़र तुलानी हुआ तो खस्तगी है, लेकिन माशाअल्लाह क्या बात है। सलामत रहें, मौला सलामत रखे आप। या भाई नशिस्तों में फासला है नौजवानों की, चाहता हूँ कि करीब आ जाएं, क्योंकि मिल के बैठेंगे, आने वाले मोमिनीन की जगह भी बाकी रहेगी, एक माहौल बन जाए। मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आगे आ जाएं, ताकि एक सिलसिला आने वाले शोरा के लिए भी मैं चाहता हूँ। आ गया
भाई ये हमारे शहनशाह भाई और बबलू भाई की आवाज़ हरिद्वार उत्तराखंड पहुंची तो मैं हाजिर हुआ। तो बहरहाल मुझे उन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब जनाब सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब मरहूम, जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया था और बहुत ज़्यादा दीनी उमूर में आगे थे, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद हों और उनके तमाम वारिसीन को ये जज्बा अता करता रहे कि ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहे। परवरदिगार उनके तमाम खानवादे को, उनकी फैमिली को सलामत रखे। आप सभी हजरात सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें, मोहब्बतें। और मैं समझता हूँ कि इंसान मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान मरने के बाद भी ज़िंदा है। आ गया इस्मत की जैसे रहेल पा, कुरान आ गया, आ गई जब मुर्तज़ा बदरुद्दोजा की गोद में। खामोशी बता रही है कि मिसरा अच्छा है। आ गए जब मुर्तज़ा बदरुद्दोजा की गोद में, यूं लगा कौसर हो जैसे हलता की गोद में, यूं लगा कौसर हो जैसे, ठीक है, हलता की गोद में, हलता की गोद में। हम हुसैनी ख्वाब में कर लेते हैं जन्नत की सैर। सब बोलेंगे तो शायद ताकत बढ़ जाए। हम हुसैनी ख्वाब में कर लेते हैं जन्नत की सैर, थक के सो जाते हैं जब फर्शे अज़ा की गोद में। मैंने आहिस्तगी से मिसरा पढ़ा है। थक के सो जाते हैं जब फर्शे अज़ा की गोद में। ज़रूरी नहीं है कि जो ज़मीन पर चल रहा हो वो ज़िंदा हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो कब्र में लेटा हो वो मुर्दा हो। मैंने कुछ कहा। हम हुसैनी दुश्मनाने आले अहमद, चलती फिरती लाश है। मैं क्या करूं, आप नहीं बोले। दुश्मनाने आले अहमद, चलती फिरती लाश है। हम ही जिंदा हैं, दुआएं फातिमा की गोद में। मोहब्बत सलामत रहें। हम ही जिंदा हैं, दुआएं फातिमा की, बैठ जाए, गोद में। अच्छा, जय जो सुकून दुनिया में शाहों को मयस्सर ही नहीं,
और मेरी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि आज उराई की सरज़मीन पर मुझे 541वीं महफ़िल पढ़ने का शरफ़ हासिल हो रहा है, जो मेरी पूरी लाइफ की। बहरहाल मैंने इंग्लैंड में ये कलाम पेश किया था जो बहुत मकबूल हुआ। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, सच में झूठ नहीं बोलता हूँ, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। और ये इसी ज़िक्र का सदका है कि मैं बंदा नाचीज़ हक़ीर 11 मुल्कों का दौरा इसी ज़िक्र के हवाले से कर चुका हूँ। गोद में वो सुकून दुनिया में शाहों को मयस्सर ही नहीं। काश माइक अच्छा होता। वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में। अच्छा, खाने के बाद थोड़ा नींद भी आ जाती है, तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में। गोद में वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में। कलीम भाई, एक बच्चे की हसीने ऐसा हमला कर दिया, रह गई बैत तड़प कर हुरमला की गोद में। अब सब बोलेंगे तो शायद बात हो जाए। अल्लाह आपकी उम्रों को दराज करे, बलाए नागानी से महफूज कर रखे। गोद में हम हुसैनी ख्वाब में कर लेते हैं जन्नत की सैर, थक के सो जाते हैं जब फर्शे अज़ा की गोद में। जो सुकून दुनिया में शाहों को मयस्सर ही नहीं, वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में। कलाम तूलानी है, आखिरी शेर इस सिलसिले का। शेख तुझको चाहिए मेराज सजदों की अगर। देखिए, पढ़ने में ताकत भी लगती है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल जाए तो ताकत बढ़ जाती है। शेख तुझको चाहिए मेराज सजदों की अगर। अपनी पेशानी को रख खाके शिफा की गोद में। शुक्रिया शुक्रिया। अपनी पेशानी को रख। आपकी अगर आमादगी है, इजाज़त है तो 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ।
कम मांग रहे हैं ना सिवा मांग रहे हैं। देखिए कुछ तरन्नुम और कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिसमें दाद कम मिलती है, सुकून क़ल्ब ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खामोश रहे तो मैं ये समझूं कि दाद नहीं मिल रही है। कम मांग रहे हैं ना सिवा मांग रहे हैं। हम कर बो बला मांग रहे हैं। मुझे यकीन है कि हर ज़बान बोलेगी हुजूर। हम कर बो बला मांग रहे हैं। हमतन गोश हैं तो पेश करता हूं। कितने हैं समझदार मेरी कौम के बच्चे। यहां ना बोले तो थोड़ा शिकवा हो जाएगा। कितने हैं समझदार मेरी कौम के बच्चे। मजलिस के तबर्रुक में वफा मांग रहे हैं। मजलिस के तबर्रुक में वफा मांग रहे हैं। जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे, जिसके भी दिल में उल्फत हैदर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। ना बोले तो मैं क्या करूं। वो अपने वालिदैन के, चौथा मिसरा नजर करता हूं, हक में दुआ करे। ताज भाई, जफर भाई, उस्ताद शोरा, मेरे बुजुर्ग कलीम भाई। लाजिम है हर बशर पा इताअत हुसैन की। लाजिम है हर बशर पा इताअत हुसैन की। लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। है फ़ख्र मुझको मैं हूँ गदाए दरे हुसैन। कोई अमीर दौलत तो सरवत हुआ करे। कोई अमीर दौलत तो सरवत हुआ करे। हुक्म है। सिंगापुर में एक कलाम मैंने पढ़ा था, उसके चंद अशार, क्योंकि मेरे बुजुर्ग मेरे भाई का हुक्म है। बस हालांकि वक्त नहीं है। अब जब इतनी दूर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे। बस 2-3 अशार इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मोतबर अजीम शोरा
सलामत रहें, आबाद रहें। इलाही आमीन। थोड़ा एक ये इसकी धुन टफ है, मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि ये कलाम 3-4 रंगों में पेश कर दूं। देखिए, जब अभी से दाद मिल रही है तो आगे क्या होगा। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। अगर वहाँ तक आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ देखिए, मेरे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आखिर में उनकी उम्र में समझता हूँ कि 70 साल की होगी, लेकिन ये जज्बा हबीब इब्न मज़ाहिर है जो बता रहा है कि ये न देखो कि हम बूढ़े हैं। जन्नत में बूढ़ा कोई नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। जब मोहब्बत यूसुफ के दरिया में डूबकर जुलेखा की ज़ईफ़ी जवानी में बदल सकती है, तो मवद्दत अहले बैत के समंदर में डूबकर हमारे बूढ़े जवान क्यों नहीं हो सकते। थोड़ा सा मैं बेदारी चाहता हूँ। बात हो गई, शुरू करें। देखिए, मैं 3 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, बहुत सुकून से पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन मुझे ख्याल है बस 2-3 शेर। शेर जी नहीं, हमारी ट्रेन जो है वो सुबह 11 बजे है। अच्छा, बैठ के भाई, देखिए मैं बैठ के ही पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। मोहब्बतें हैं आपकी हुजूर। चाहता हूँ कि दिल की आवाज़ दिलों तक पहुँचे। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। वो नुसैरी है जो हैदर को खुदा कहते हैं। सब बोलेंगे तो शायद मैं कुछ पेश कर सकूं। वो नुसैरी है जो हैदर को खुदा कहते हैं। वो नुसैरी है जो हैदर को खुदा कहते हैं। वो नुसैरी हैं जो, अभी एक शेर हो गया था, हैदर को खुदा कहते हैं। छोड़ कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए, छोड़ कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए। ये वो जन्नत है जिसे फर्श अज़ा कहते हैं। ये वो जन्नत है जिसे फर्श अज़ा कहते हैं। बहुत तेजी के साथ, इससे पहले कि आप सो जाएं, क्योंकि धुन कुछ ऐसी है। ओढ़ कर जिसको मोहम्मद को सुकून मिल जाए, यही मिसराम पढ़ते रहेंगे जब तक आवाज ना आए। ओढ़ कर जिस को मोहम्मद को सुकून मिल जाए, बस
ज़हरा की रिदा। जियो सलामत रहें, आबाद रहें। बसू से फातिमा ज़हरा की रिदा। उराई का मजमा इतना अच्छा है माशाल्लाह, इतनी अच्छी समात है। मौला आपको सलामत रखे। जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा तो हम सच बोलेंगे। कहते हैं दूसरी जन्नत, जब ये पूछा कि ज़मीं पर भी कोई जन्नत है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जब ये पूछा कि ज़मीं पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले कि उसे करबो बला के। सलामत रहे, आबाद रहें, जीते रहो। बस 2-3 शेर इजाजत चाहता हूं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी। छोड़कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए, ये वो जन्नत है जिसे फर्श अज़ा कहते हैं। जब ये पूछा कि ज़मीं पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले कि उसे करबो बला कहते हैं। हम ये बोले कि उसे करबो बला कहते हैं। उलमा की मौजूदगी में, शोराए कराम की मौजूदगी में शेर पेश करता हूं, दिलों तक पहुंच जाए, दुआओं का तालिब हूं। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह। हाय हाय, बड़ा मैंने मिसरा कहा है ताज भाई। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह, उसको अब्बास के नेज़े की हवा। मौला सलामत रखे, आबाद रहें, शाद रहें। शुक्रिया मोहब्बत। उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं। कलीम भाई जानते हैं कि मैं कलियर शरीफ और देवबंद शरीफ के बीच में रहता हूँ। वो भी शरीफ, वो भी शरीफ, लेकिन अशरफ कोई नहीं है, एक ही है। सुभान अल्लाह। अली के चाहने वाले सब शरीफ हैं, जो शरीफ ना हो वो अली का चाहने वाला ही कहाँ है। सुनिए, बस मैं इजाजत चाहता हूं। कहते हैं मुलाहिज़ा हुजूर, सो के एक शब में जो अल्लाह की मर्जी ले ले। अरे मैं ताकत दे रहा हूं आपको। सो के
एक शब में जो अल्लाह की मर्जी ले ले, तुम ही बतलाओ के उस बंदे को क्या कहते हैं। तुम ही बतलाओ के उस बंदे को क्या कहते हैं। दो शेर इजाजत चाहता हूं। दिल में गर फातिमा जहरा की मोहब्बत ही ना हो, दिल में गर फातिमा जहरा की मोहब्बत ही ना हो, उसको जीना नहीं जीने की सजा कहते हैं, सजा कहते हैं। उसको जीना नहीं जीने की सजा कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे। आखिरी शेर। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। थक गए हैं ना आप? अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं, जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं। इजाजत चाहता हूं आपकी मोहब्बतें सर उड़ा सकती है आदा के जो पत्तों की तरह, उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं। उलमा मौजूद हैं, तायद फरमाएंगे। खाना जायज़ नहीं, आखिरी शेर, मिट्टी का शरीयत में मगर। आखिरी शेर की जहमत दे रहा हूं आपको, मौला सलामत रखे। खाना जायज़ नहीं मिट्टी का शरीयत में मगर, जिसको खाते हैं उसे खाके शिफा कहते हैं। मौला सलामत रखे। जिसको खाते, जिंदाबाद सलामत। अल्लाह इस बच्चे की उम्र दराज करे। जिसको खाते हैं उसे खा के शिफा कहते हैं। मख्ता दुआओं का तालिब हूँ। मजलिस शह में जो बटता है तबर्रुक मेराज। अगर मिसरा आहिस्ता से पढ़ा जाता है तो इसके माना ये नहीं होते कि आप भी। मजलिस शह में जो
बटता है तबर्रुक मेराज, मजलिसे शहर में जो बटता है तबर्रुक मेराज, अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं, अहले इरफा उसे रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं। वो नुसैरी हैं जो हैदर को खुदा कहते हैं।